अब यहाँ भरत जी भगवान राम जी को मनाने के लिए पहुंचे और कहते हैं आप अयोध्या चलो। राम जी कहते हैं भैया अयोध्या हम नहीं चले। भरत जी कहते हैं कि क्यों नहीं चलेंगे? इक्ष्वाकुणाम सर्वेषां ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। इक्ष्वाकु वंशियों का ये नियम है कि जो बड़ा होता है वही राजा बनता है। बोले भरत तुमको नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने माँ को वचन दे दिया था तुम्हारे, इसलिए उनके वचन को सत्य करने के लिए मैं आया। पितुः सत्यम प्रतिश्रुत्य, पिता के सत्य के कारण मैं आया, पिता को सत्य सिद्ध करने के लिए। फिर तर्क दिया भरत जी ने, तो फिर कहा कि आपकी माता जी से विवाह ही पिताजी ने इसी शर्त पर किया था कि आपको राजा बनाया जाएगा। ये और कष्टकारी हो गया भरत जी। भरत जी ने कहा भैया आप ही राजा हैं। किशोरवत गुरुम भारम नबोढुम अहम उत्सहे। एक छोटे बच्चे की तरह मैं बड़ा वजन नहीं उठा सकता। भिन्न से तुरिवक्षर, क्या कहते हैं? दुर्बंधन मिदम मन्ने, इस राज्य को मैं दुर्बंधन मानता हूं। ऐसा बांध सेतुरिवक्षरन, ऐसा पुल जो कि अपने आप टूट करके और इधर से धारा उसको गिरा दे। गतिम खरीवाश्वस हंसस्यैव च वायस। गधा घोड़े की चाल कैसे चल सकता है, कौवा हंस की चाल कैसे चल सकता है? भरत जी बोलते ऐसे तर्क देते हैं भरत जी राम जी को लौटने के। अब ज्यादा समय नहीं, फिर कभी विस्तार से 9 दिन में सुनोगे तो बताएंगे, लेकिन अभी तो केवल इतना बता रहा हूं कि भरत जी के तर्कों को सुनकर देवता लोग सोचते हैं ऐसा तर्क दे। फिर राम जी के तर्क को सुनकर क्या फिर सोचते हैं दोनों एक दूसरे को ही राज्य देने के लिए प्रतिभा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। समझे? भरत जी ने सोचा कि हम क्या 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 क्या। भरत जी ने कहा अच्छा ये बताओ, मैं इन मंत्रियों के साथ और इस प्रजा के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं। तो राम जी ने सोचा इन्होंने शरीर संबंध को पहले महत्व दिया भ्रातु, बाद में शिष्य कहा, बाद में दास कहा। वैष्णव संबंध जो दास है, दासानुदास, रामदास, कृष्णदास, विष्णुदास, इसको सबसे बाद में कहा। इसलिए इनकी ये जो अभी की गई जो शरणागति है, जो प्रणाम किए हैं, इसको मैं फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दूं 14 साल के लिए, यही ठीक है। अभी नहीं इनकी बात मान सकते, 14 साल बाद मानेंगे, आएंगे अयोध्या। अभी नहीं आएंगे अयोध्या, अभी तुम अयोध्या बुला रहे हो, अभी नहीं चलेंगे अयोध्या। राम जी ने कहा अभी तुम अयोध्या बुला रहे हो, अभी नहीं चलेंगे अयोध्या। मन में सोच लिया, कहा तो रहे हैं कि मैं कभी नहीं आऊं। राम जी के कहने का मतलब तो यह है कि कभी 14 साल बाद लौटने की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं राम जी। बहुत बातें हैं, मैं सोचता हूं क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं। भरत जी ने ऐसा तर्क दिया राम जी के सामने कि राम जी निरुत्तर हो गए। क्या कहा? भरत जी ने राम जी से कहा भैया। बोले क्या?
बोले पिताजी आपको क्या बनाना चाहते थे? बोले युवराज। बोले थे स्वस्वाहम अभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये ही राघव। जयदेव जी नहीं है कहा, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं? वकालत वाली बात है ना, इसलिए मैंने कहा कि समझ लो। भरत जी ने कहा था भैया बताओ पिताजी ने क्या कहा था? स्वस्वाहम अभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये राघव। आपको युवराज बनाने के लिए उन्होंने कहा था। बोले हाँ। बोले मेरी माताजी ने क्या मांगा था? मेरे लिए युवराज पद मांग लिया था, उसी बात को सत्य सिद्ध कर दिया। आप लौट चलिए तो भी बात सत्य हो जाएगी। बोले क्या? बोले क्या सत्य हो जाएगी? बोले कि आप राज्य सिंहासन पर बैठ जाइए और हमको युवराज बना दीजिए। युवराज न बनाने के लिए बात चली थी ना आपको, और वही युवराज वाला पद जो है वो हमारी माँ ने मांग लिया। तो आप चलिए अयोध्या में बैठिए, आप राजा बनिए, हमको युवराज बना दीजिए। राम जी ने कहा देखो कैसा तर्क दिया। अब राम जी इसका क्या जवाब दे? राम जी इसका क्या जवाब दे भाई? राम जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ। बोले बोल क्या? बोले तो 50% हुआ ना। बोले 50% मतलब? बोले 50% इसलिए कि युवराज तो तुम बन जाओगे, लेकिन मेरे लिए जो नवपंच चवर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता जटा क्षीरधरो भूत्वा रामो भवतु तापसः। जटा धारण करके, चीर धारण करके तपस्वी के वेश में हम 9 साल और 5 साल यही बोलते हैं। 9 तक में 3 ही ना ऑड आएगा, विषम संख्या 3 आएगी। क्या आएगी? मैंने 3 1 3 और मैंने 7 और 5 भी आएंगे तो 7 ही बचेगा केवल। 9 और 5 तो आ गया, 9 5 14 हो गया, तो 7 को डबल करेंगे तो 7 दूना 14। कई जगह सप्त चवर्षाणी आगे, वो भी वाल्मीकि रामायण में है, ये भी श्लोक मिलेगा। 9 पंच चवर्षाणी 14 ही वर्षाणी, ये सब शब्द आए समझे। 9 और 5 साल यानी 14 साल, 14 साल और सप्त चवर्षाणी 7 2 बार हो जाए मतलब 14। तो भगवान ने कहा कि तो हम वनवास में तो नहीं रहेंगे, हम तो राजा बनकर अयोध्या में रहेंगे। तो फिर तो भरत जी ने कहा कि अरे भाई हम वन में रहेंगे उसके बदले में। बोले ऐसा तो पिताजी ने नहीं कहा था। तो झल्ला करके भरत जी ने कहा कि हमारे आने का मतलब क्या हुआ? कोई फल नहीं हुआ? बोले फल क्यों नहीं हुआ? तुम आ गए हो, इतना परेशान हो हमें ले जाने के लिए, इसलिए मैं 14 वर्ष के बाद अयोध्या आ जाऊंगा। अगर तुम नहीं आए होते तो हम जिंदगी भर कभी अयोध्या नहीं आते। अरे अयोध्या आने का मतलब तुमको राज सिंहासन से उतारना। तो हम कैसे चाहेंगे कि भरत राज सिंहासन से उतर जाए? क्योंकि अयोध्या आएंगे तो 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास है और आप युवराज बनाए गए। आपके द्वारा शासित राज्य। तो भरत जी को तो राम जी जानते थे अच्छी तरह। फिर भरत जी तर्क देते हैं। राम जी कहते हैं देखो अगर मैं अयोध्या में लौट चला, तुमने कह दिया, तो एक काम होगा, सारी दुनिया थूकेगी तुम्हारे और हमारे नाम पर, कहेगी जिस सत्य को सिद्ध करने के लिए दशरथ जी जान की बाजी लगा दिए, वही ये लड़के नालायक जो है सब गुड़ गोबर कर दिए। राम जी ने ऐसा तर्क दिया, कहा कि मैं तो 14 साल वन में ही रहूंगा। तुम राजा भरत भव स्वयं नराणाम वन्यानामपि राजरान् मृगाणाम्। हे भरत,
तुम मनुष्यों के राजा बन करके वहां रहो और मैं यहाँ वन में उत्पन्न रहने वाले लोगों का राजा बन करके मैं रहूं। शत्रुघ्नस्तुलमतिस्तुते सहायः सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रम्। शत्रुघ्न जो परम दिव्य बुद्धि वाले हैं वो तुम्हारे सहयोगी हैं और मेरे सहयोगी लक्ष्मण हैं। चत्वारस्तनयवराः वयं नृपाणाम्। राजा साहब दशरथ जी के हम चारों पुत्र जो हैं मिल करके समान रूप से धर्म का पालन करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समझ में आ रही बात में हमारी? हम चारों पिताजी के पुत्र धर्म का पालन करें। उनकी इस बात को सुनकर के ऋषि मुनियों ने भी कहा कि अरे कह रहे हैं तो मान जाओ। अरे इसके पीछे बहुत बातें हैं, कहाँ तक सुनाओ। भरत जी धरना देने के लिए बैठ जाते हैं, आसन कहते हैं लक्ष्मण जी से बिछाने के लिए। लक्ष्मण जी आसन नहीं बिछाते हैं भरत जी के कहने पर भी, क्योंकि राम जी का इशारा समझ जाते हैं कि राम जी नहीं चाहते हैं कि मैं आसन बिछा दूं उनको धरना अनशन करने के लिए। तो लेकिन फिर भरत जी बिना आसन के बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं धरने पर। फिर वो भी कथा है, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, बहुत रसीली कथा है, कहाँ तक आपको बताऊँ। राम जी ने कहा देखो तुम शासक हो, पिताजी ने तुमको राज्य दिया है और प्रधानमंत्री धरना पर बैठ जाए तो अच्छा नहीं शोभा देता है, इसलिए ये उचित नहीं। अस्त बोले भैया तो ये सुवर्ण की खड़ाऊ है, पादुका है, सोने से विभूषित है, रत्नों से विभूषित है, इस पर आप चरण रख दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं चरण रखता हूं। चरण रख करके और फिर भगवान उतर गए। बोले कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सब देख करके भरत में थोड़ा सा तो अपने नियम में ढिलाई कर दिया। मैं वनवासी हूँ, तापस वेश विशेष उदासी हूँ, लेकिन फिर भी सोने की खड़ाऊ के ऊपर मैं खड़ा हो गया। मुझे नहीं होना चाहिए, मतलब हम वनवासी हैं, उदासी हैं, तपस्वी हैं, स्वर्ण लगा हुआ है तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हो गया इसके ऊपर। दोनों खड़ाऊ भरत जी उठाकर मस्तक पर रख लेते और वहां से फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या में लोग भरत जी के ऊपर छत्र लगा दो। बोले नहीं, खड़ाऊ के ऊपर छत्र लगाओ। छत्रम विजयत क्षिप्रम आर्यपादामौमतौ। ये खड़ाऊ नहीं है, ये भगवान श्री राम के चरण हैं। यही योगक्षेमम विधास्यतः, यही अयोध्या के साम्राज्य का योगक्षेम करेंगे, यही सिंहासन पर विराजमान होंगी। 14 वर्ष तक इसी तरह उन्होंने जो भी किसी राजा महाराजा के द्वारा उपहार आता उसी खड़ाऊ को समर्पित कर देते। उसके बाद जिसको जैसा देना होता करना होता कर। इधर दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी की, सीता जी का और लक्ष्मण जी का जब प्रवेश पंचवटी तपोवन की तरफ होता है, अगस्त जी के यहाँ जाते हैं, सम्मान मिलता है। अनसुया जी के यहाँ जाती हैं, अनसुया जी श्रृंगार करती हैं, सीता जी का दिव्य श्रृंगार करती हैं। वो बहुत सी बातें हैं कि सास पतोहू में क्या बात होती है। और शादी की बात कोई पूछता है कि कैसे ब्याह हुआ, तो फिर वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ क्या हुआ। तो अनसुया जी ने भी सीता जी से इनके विवाह की घटना बहुत चुस्की ले करके सुनी। सीता जी ने भी खूब बढ़िया प्रेम से बताया, इतना इतना पिताजी ने हमारे प्रतिज्ञा कर ली थी, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, लेकिन हाँ फिर हमारे साहब से बढ़ करके और कौन था वहाँ पर, मतलब भगवान श्री राम के इतना सुंदर श्रृंगार किया श्री राम जी की सीता जी का। सीता जी जब निकली, श्रृंगार इतना
सुंदर स्वर्गीय दिव्य स्वर्ग में जो दिव्यांगनाओं को देवराज इंद्र की इंद्राणी सची को भी ऐसा श्रृंगार उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे दिव्य दिव्य श्रृंगार सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर ऐसा अलंकार किया सीता जी का जो कभी मुरझाए ही नहीं। डार्क मेकअप करते हैं ना ब्याह में शादी में लोग, लेकिन फिर भी संभालने की जरूरत पड़ जाती है। तो आई राम जी के सामने तो राम जी देख करके, कौन तुमको इतना सुंदर सजाया है? बोले माँ, बोले अनुसुईया अम्मा, बोले हाँ। वाह, अपनी बेटी को जैसे सजाया जाए। माताएं करती हैं ना, बेटी को बाल धोती हैं, कंघी करती हैं, तब ऐसे किया है।